हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू सिद्दीकी स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दर्पण में। और आज हम लोग देखने वाले हैं पुस्तक एवं उसके लेखक। एकदम ट्रिक से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। पुस्तक एवं लेखक को यानी ट्रिक के माध्यम से देखेंगे और पूरा का पूरा 100% मैं दावे के साथ बोल रहा हूं कि आपको 100% यानी क्लास में ही याद होगा, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आप केवल एक काम कीजिए कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर अच्छा न लगे तो चैनल को अगर आप सब्सक्राइब किए हैं तो उसको अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन मैं पूरे दावे के साथ बोल रहा हूं कि आपको 100% समझ में आएगा और 100% ये क्लास में याद होगा, ठीक है। क्योंकि हम प्रत्येक के यानी पुस्तक और लेखक के लिए एकदम ट्रिकी शब्द बताएंगे जिससे आपको याद हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे आपका अर्थशास्त्र है, तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो अर्थशास्त्र के लेखक है आपका कौटिल्य। याद क्या रखेंगे, इसके लिए ट्रिकी शब्द क्या होगा, तो याद रखना है आपका कुटिया। कुटिया सब लोग जानते हैं, कुटिया का अर्थ क्या होता है, कुटिया का अर्थ याद रखना है क्या, कुटिया का अर्थ क्या होता है, बस इसी में तो हो गया कुटिया का अर्थ, ठीक है। कुटिया का अर्थ क्या होता है बाबू, तो कुटिया का अर्थ होता है झोपड़ी। क्या होता है, झोपड़ी। तो इससे मतलब नहीं है, केवल याद रखना है कुटिया का अर्थ। कुटिया से याद रखना है कौटिल्य, अर्थ मतलब हो जाएगा अर्थशास्त्र, ठीक है ना। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन हो जाएंगे, अर्थशास्त्र के लेखक हो जाएंगे आपको कौटिल्य। तो याद किस प्रकार रखेंगे, अर्थ से हो जाएगा अर्थशास्त्र और कुटिया से हो जाएगा कौटिल्य, ठीक है। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन हो जाएंगे, आपके कौटिल्य हो जाएंगे। उसी प्रकार हम दूसरा जो है देखेंगे अकबरनामा। अकबरनामा का लेखक कौन है, अबू फजल है। कौन है जी, तो अकबरनामा का लेखक आपके हो जाएंगे अबू फजल। अब देखिए इसको हम याद किस प्रकार करेंगे, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है अकबर, क्या दिखाई दे रहा है, अकबर और अबू फजल। फजल याद रखना है, इसमें फजल हो जाएगा, इसमें अकबर हम लोग देखेंगे। ये दो ट्रिकी शब्द हैं, इस दोनों में हम देखेंगे आपका अकबर। अकबर का अर्थ क्या होता है, महान। अकबर का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है महान, ठीक है, बहुत बड़ा व्यक्ति। अब फजल याद रखिएगा, यहां पर फजल का अर्थ होता है रहम या करम या आशीर्वाद, ये बोल सकते हैं ना जी। तो याद रखिए आपसे जो बड़े होते हैं, जैसे मान लीजिए आप किसी को गुरु मानते होंगे तो गुरु का आशीर्वाद हमेशा आप लोगों पर बना रहता है, माता पिता का आशीर्वाद हमेशा आप लोगों पर क्या होता है, बना रहता है। उसी प्रकार यहाँ पे कहा जा रहा है कि महान मतलब अकबर का फजल अगर बना रहे तो समझिए कि हमारा जीवन क्या हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। हम यानी सफलता को जल्द से जल्द क्या करेंगे, प्राप्त कर सकते हैं। तो अकबर का फजल याद रखना है, अकबर का फजल मतलब जो महान होते हैं आपके जीवन में, जो महान है, जिसको आप महान मानते हैं, अगर उनका आशीर्वाद रहे, और आशीर्वाद ही नहीं बल्कि आपको कर्म करना ही है, साथ में सब गुरु का आशीर्वाद, माता पिता का भी आशीर्वाद जरूरी होता है। तो यहाँ पर क्या याद रखना है, अकबर मतलब महान, यानी याद क्या रखना है कि अकबर का फजल, क्या याद रखना है, अकबर का फजल मतलब आशीर्वाद या बोल सकते हैं उसको क्या, रहम, ठीक है। तो अकबर का फजल, तो अकबर से क्या हो जाएगा, अकबर से हो जाएगा अकबरनामा। अकबर से क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए अकबर से अकबरनामा हो जाएगा, और फजल से क्या हो जाएगा, अबू फजल, ठीक है। या इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं कि अकबर के अब्बू का नाम क्या है, फजल है। अकबर के अब्बू का नाम क्या था, फजल था। मतलब दोनों ट्रिक है, किसी भी ट्रिक से आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। यानी अकबर के अब्बू का नाम क्या था, फजल था। अकबर के अब्बू का नाम क्या है, फजले अली, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये याद हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। यहाँ पर देखिए महाभाष्य, तो महाभाष्य के लेखक कौन है, महाभाष्य के लेखक है आपका पतंजलि। महाभाष्य के लेखक कौन हो जाएंगे, पतंजलि। अब इसको किस तरह याद करेंगे देखिएगा, बहुत ही अच्छा ट्रिक है इसके लिए। अब देखिए महाभाष्य मतलब महा से याद रखना है महान, क्या हो जाएगा, महान। महान क्या, भाषा, महान भाषा। जिसे महान भाषा या पुरानी भाषा क्या था आपका, संस्कृत था, ठीक है। अब जो है संस्कृत अब उसका क्या हो रहा है, पतन हो रहा है। यानी महान भाषा का, क्योंकि महान भाषा क्यों बोलेंगे, महान भाषा जो था आपका संस्कृत था, क्योंकि संस्कृत ही अन्य भाषाओं की जननी है। जैसे संस्कृत से ही हिंदी शब्द की क्या, हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। तो अब संस्कृत की क्या हो रहा है, धीरे धीरे बोल सकते हैं कि पतन हो रहा है। तो याद कर रखना है महान भाषा कौन है, मान लीजिए संस्कृत है, और उसका क्या हो रहा है, यानी पतन हो रहा है। तो यही याद रखें कि महाभाष्य, महान भाषा से क्या हो जाएगा, महान भाषा से हो जाएगा महाभाष्य। क्या हो जाएगा इसका, महाभाष्य हो जाएगा, महान भाषा से महाभाष्य। और पतन से याद रखना है पतंजलि, पतन से क्या हो जाएगा, पतंजलि, ठीक है। तो याद हो गया, यानी आप बोल सकते हैं कि महाभाष्य के लेखक कौन है, तो पतंजलि है। याद रखना है क्या, कि महान भाषा के क्या हो रहा है, आज यानी देखा जाए तो पतन हो रहा है। तो महान से हो जाएगा महाभाष्य और पतन से हो जाएगा पतंजलि। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं पंचतंत्र। यहाँ पर क्या है,
पंचतंत्र, और लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। तो पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। अब इसमें याद क्या रखेंगे? अब देखिए पंचतंत्र यानी विष्णु जी, आप लोग जन्म करते हैं, विष्णु जी का पूजा पाठ करते होंगे, तो यहाँ पर बोल सकते हैं क्या? विष्णु जी के कितने तंत्र मंत्र होंगे? ठीक है, तो विष्णु जी के 5 तंत्र हैं। कितने तंत्र हैं? 5 तंत्र हैं या मंत्र हैं। ठीक है, बस यही याद रखना है आपको। विष्णु जी के कितने तंत्र हैं? 5 तंत्र हैं। ये विष्णु जी के कितने मंत्र हैं? 5 मंत्र हैं। तो याद हो जाएगा। यानी अब देखिए विष्णु जी से याद रखिएगा विष्णु शर्मा, विष्णु जी से क्या हो जाएगा? विष्णु शर्मा, विष्णु जी से विष्णु शर्मा। और यहाँ पे 5 तंत्र बोला है, मैंने पंचतंत्र। ठीक है, विष्णु जी के कितने तंत्र हैं? 5 तंत्र हैं। तो विष्णु जी से विष्णु शर्मा और 5 तंत्र से आपका हो जाएगा पंचतंत्र। इसमें कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट अब यहाँ कर है बुद्ध चरित्र। इसको देखिएगा, बुद्ध चरित्र जो है, बुद्ध चरित्र तो किस प्रकार याद रखेंगे? तो बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? बुद्ध चरित्र के लेखक है अश्व घोष। कौन है? बुद्ध चरित्र के लेखक अश्व घोष। अब याद क्या रखना है कि बुद्ध के अश्व का नाम क्या था? घोष था। ठीक है, ये बुद्ध के नाम को तो गौतम बुद्ध देखिएगा जब वो गृह त्याग किए थे तो घोड़ा पर बैठ के गए थे ना। कमेंट करके बताइए कि बुद्ध के जो घोड़ा था उसका नाम क्या था। ठीक है, कमेंट करके आप लोग बताइएगा, ये आप लोगों के ऊपर छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो याद क्या रखना है? ओरिजिनल में नाम क्या था? यहाँ पर तो हम घोष मान रहे हैं ना कि बुद्ध यानी गौतम बुद्ध जो थे, गौतम बुद्ध के अश्व मतलब घोड़े का नाम क्या था? घोष था। ठीक है, तो याद रखना है क्या कि बुद्ध के अश्व का, अश्व मतलब घोड़ा, तो याद क्या हो जाएगा? बुद्ध के अश्व का नाम क्या था? घोष था। तो याद क्या रखना है? बुद्ध से हो जाएगा, बुद्ध से हो जाएगा बुद्ध चरित, बुद्ध से क्या हो जाएगा? बुद्ध चरित हो जाएगा, बुद्ध चरित। देखिए अश्व से क्या हो जाएगा? अश्व घोष था। बुद्ध के अश्व का नाम क्या था? अश्व, अश्व का नाम यानी बुद्ध के अश्व का नाम क्या था? घोष था। तो अश्व का नाम क्या था? घोष था। तो याद है अश्व घोष से, अश्व घोष, सिंपल सी बात है, इसको याद कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हुमायूंनामा यानी हुमायूंनामा का लेखक कौन है? तो गुलबदन। अब इसको याद क्या रखिएगा? हुमायूंनामा के लेखक जो है गुलबदन बेगम है। तो याद करने के लिए ट्रिक क्या होगा? हुमायूं की बेगम कौन है? हुमायूं की बेगम गुलबदन है, बस। यानी हुमायूं की पत्नी का नाम, बेगम हम लोग किसको बोलते हैं? पत्नी को बोलते हैं। ठीक है, तो हुमायूं के बेगम का नाम क्या था? गुलबदन था। अब है कि नहीं है उसको छोड़िए, ट्रिक है उसको याद रखना है। ठीक है, तो हुमायूं की पत्नी का नाम क्या था? हुमायूं के बेगम का नाम, यानी मुस्लिमों में यानी पत्नी को बेगम बोला जाता है। ठीक है, तो याद रखना है कि हुमायूं के बेगम का नाम क्या था? गुलबदन था। तो हुमायूं से हुमायूंनामा हो जाएगा, बेगम से याद रखना है गुलबदन, तो गुलबदन बेगम हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे गीत गोविंद, गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो जयदेव है। अब इसको याद किस प्रकार करेंगे? तो देखिए यानी गोविंद का गीत, मान लीजिए कोई लड़का है गोविंद, वो क्या कर रहा है? गीत गा रहा है और काफ़ी लोगों को बहुत ये पसंद आ रहा है, तो लोग बोलते हैं कि गोविंद की जय हो, यानी गोविंद के गीत का क्या हो? जय हो। जो गोविंद गीत गा रहा है बहुत ही सुंदर गा रहा है, बहुत ही सुरीले आवाज़ में गा रहा है, तो लोग क्या कर रहे हैं कि गोविंद के गीत का क्या हो? जय हो। तो गोविंद का जो गीत है, गोविंद के गीत का क्या हो? जय हो, जय हो। तो गोविंद के गीत मतलब गीत गोविंद, गोविंद के गीत मतलब गीत गोविंद हो जाएगा। और जय हो से मतलब क्या हो जाएगा? जय देव। तो अब बताइए कि गोविंद याद रखना है हमेशा, जब भी ऑप्शन आएगा एकदम उस समय आपको याद आ जाएगा कि हाँ गोविंद गीत गा रहा था तो लोग बोल रहे थे जय हो। ठीक है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था लोगों को, तो गीत गोविंद का लेखक कौन हो जाएंगे? जयदेव हो जाएंगे। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर भगवत गीता, भगवत गीता के लेखक कौन है? वेद व्यास। अब बताइए यहाँ पर गीता में गीत छिपा हुआ है, गीत, यहाँ पर व्यास है, तो व्यास लोग क्या करते हैं? देखिएगा व्यास लोग आते हैं आपके द्वार पर, जब हम लोग अष्टजाम वगैरह करते हैं, अष्टजाम जब होता है तो हम लोग व्यास वगैरह को बुलाते हैं। ठीक है, शाम को, तो व्यास क्या करते हैं? रामायण का पाठ करते हैं, महाभारत का पाठ करते हैं और साथ साथ में मनोरंजन के काम भी करते हैं, मतलब गीत उत भी गाते हैं। ठीक है, तो व्यास क्या करते हैं? व्यास का काम है गीत गाना, तो याद रहेगा व्यास गीत, गीत गोविंद का लेखक वेद व्यास हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, इसको याद रखना। ठीक है, तो यानी क्या बोल सकते हैं? भगवत गीता। अब यहाँ पर देखिए पहले क्या है? गीत गोविंद, तो गीत गोविंद का लेखक कौन हो जाएंगे? ये तो हम देख लिए थे, गीत गोविंद के लेखक आपके जयदेव। यहाँ पर देखिए भगवत गीता, यहाँ पर गीता में क्या आ रहा है? गीत, और गीत कौन गा रहा है? गाता है आपका व्यास। कौन गाता है जी? व्यास। तो याद रखना है कि गीत से भगवत गीता, गीत से क्या हो जाएगा? भगवत गीता, अब व्यास से क्या हो जाएगा? वेद व्यास।
ठीक है। तो भगवत गीता के लेखक कौन है? आपके वेद व्यास हो जाएंगे। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए महाभारत, और फिर इसका भी लेखक कौन है? तो वेद व्यास है। महाभारत के लेखक माना जाता है वेद व्यास। तो अभी हमने बताया था कि जो व्यास होते हैं गीत गाते हैं, गीत के साथ साथ महाभारत का भी क्या करते हैं? वाचन करते हैं। महाभारत की कथाओं को क्या करते हैं? हमको सुनाते हैं। ठीक है। तो महाभारत के कथाओं को भी सुनाते हैं व्यास लोग। कौन सुनाते हैं? व्यास लोग। तो याद रखना है कि महाभारत की मतलब जहाँ पे होगा वो क्या हो जाएगा? वेद व्यास। उसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे पृथ्वीराज रासो। क्या है? पृथ्वीराज रासो। और इसके लेखक कौन है? यहाँ पर देखिएगा चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई मतलब क्या? याद किस प्रकार रखेंगे? चंद्रबरदाई से याद रखेंगे चंदन। क्या हो जाएगा? चंदन। अब यहाँ पर क्या कर रहा है? पृथ्वीराज रासो, यानी चंदन तुम पृथ्वी पर राज करो। क्या करो? चंदन तुम पृथ्वी पर क्या करो? पृथ्वी पर राज करो। ठीक है। पृथ्वी पर चंदन तुम पृथ्वी पर क्या करो? राज करो। तो चंदन से हो जाएगा क्या? चंदन से हो जाएगा आपका चंद्रबरदाई। ठीक है। और उसके बाद पृथ्वी पर राज करो। तो पृथ्वी पर राज करो मतलब पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन हो जाएंगे? पृथ्वीराज रासो के लेखक आपको हो जाएंगे चंद्रबरदाई। है ना आसान? ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं आपका, इसके बाद आपका दूसरा है आपका अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी के लेखक आपको हो जाएंगे पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक कौन होंगे? पाणिनि। तो अब इसको याद किस प्रकार करेंगे? तो पाणिनि के 8 अध्याय आपको याद रखना है। पाणिनि कितने अध्याय याद रखना है? यानी अध्याय मतलब होता है पाठ, चैप्टर। ठीक है। तो पाणिनि के 8 अध्याय बस क्या याद रखना है? पाणिनि। पाणिनि पाणिनि के क्या? 8 अध्याय। 8 अध्याय। तो पाणिनि से तो हो जाएंगे पाणिनि। 8 अध्याय से अष्टाध्यायी। क्या हो जाएगा? अष्टाध्यायी हो जाएगा। बस सिंपल सी बात है। यानी पाणिनि के 8 अध्याय आपको याद रखना है। कितना अध्याय याद रखना है? पाणिनि के 8 अध्याय। तो पाणिनि से पाणिनि और 8 अध्याय से हो जाएगा अष्टाध्यायी। तो अब बताइए कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन होंगे? या पूछ सकता है क्या कि पाणिनि की निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक पाणिनि द्वारा रचित है? तो इधर से उधर किसी प्रकार भी क्वेश्चन क्या कर सकते हैं? पुटअप कर सकते हैं। तो याद रखना है कि अष्टाध्यायी मतलब पाणिनि के 8 अध्याय आपको याद रखना है, और 8 अध्याय से अष्टाध्यायी हो जाएगा, और इसके लेखक कौन हो जाएंगे? तो पाणिनि हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका के लेखक कौन है? रसखान। तो आप लोग पढ़े होंगे, यानी प्रेम वाटिका रसखान, यानी रसखान के प्रेम के कारण अब देखिएगा श्री कृष्ण भगवान को क्या करना पड़ा? साक्षात दर्शन देना पड़ा। यानी रसखान के प्रेम में इतनी शक्ति थी कि श्री कृष्ण को एक मुस्लिम होते हुए भी, रसखान आप देखिएगा एक मुसलमान होते हुए भी क्या करता है? यानी श्री कृष्ण की आराधना में इतना डूब गया है कि साक्षात यानी श्री कृष्ण को यानी रसखान के सामने क्या होना पड़ता है? प्रकट होना पड़ता है। तो याद कर रखना है रसखान का प्रेम। किसका प्रेम? रसखान का प्रेम याद रखना है। रसखान का प्रेम बहुत महान है। ठीक है। तो रसखान का प्रेम क्या हो जाएगा? रस खान का प्रेम। अब देखिए रसखान से तो रसखान हो जाएगा। ठीक है। अब प्रेम से हो जाएगा प्रेम वाटिका। प्रेम से क्या होगा? प्रेम वाटिका। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछता भी है, याद रखिएगा। तो रसखान से रसखान और प्रेम से क्या हो जाएगा? प्रेम वाटिका। यानी प्रेम वाटिका का लेखक कौन है? प्रेम वाटिका लेखक हो जाएंगे आपके रसखान। सीधी सी बात है। रसखान के प्रेम में क्या है? बहुत ज्यादा शक्ति थी, तभी तो श्री कृष्ण जी क्या किए? इनको दर्शन दिए। ठीक है। उसमें रियल में सच्चाई था। हाँ, यहाँ पर देखिएगा राजतरंगिणी। अब राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो राजतरंगिणी के लेखक आपके हैं कल्हन। कौन है जी? तो राजतरंगिणी के लेखक कौन है? यहाँ पर देखिए कल्हन है। तो अब इसको याद किस प्रकार रखेंगे कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है? अब देखिए कल्हन का तरंग क्या याद रखना है? कल्हन का तरंग याद रख सकते हैं, या बोल सकते हैं कि कल्हन क्या कर रहे थे? एक समय में राज कर रहे थे। कब? यानी मध्यकाल में। हम देखेंगे ये जो कल्हन है आपका राजतरंगिणी के लेखक है। अब ये मध्यकाल में समझिए कि क्या थे? यानी राज कर रहे थे। या इस प्रकार से भी इसको याद कर सकते हैं। कल्हन का रात रंगीला है, रंग बिरंगी है। इस प्रकार भी याद हो जाएगा क्या? कि कल्हन का रात जो है क्या है? रंगीला है। तो कल्हन का रात रंगीला है, तो कल्हन से कल्हन होगा, और रात रंगीला से क्या हो जाएगा? राज तरंगिणी। ठीक है। राज तरंगिणी। या इस प्रकार से बोल सकते हैं कि कल्हन जो है वो क्या कर रहे थे? मध्यकाल में आपके क्या थे?
राज कर रहे थे, क्योंकि मध्यकालीन ये कवि थे आपके कलहन। ठीक है, तो इस प्रकार से भी क्या कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। कलहन का रात क्या है, रंगीला है, या कलहन मध्यकाल में क्या कर रहे थे, राज कर रहे थे, यानी समझिए कि पूरे साहित्य पर। ठीक है, इसी प्रकार हम यहाँ पर देखेंगे यामा, और यामा के लेखक कौन है, महादेवी वर्मा। कौन है, यामा के लेखक आपके महादेवी वर्मा है। अब इसको याद किस प्रकार करेंगे, बहुत ही अच्छा ट्रिक है इसके लिए। यहाँ पर देखिए यामा मतलब ये माँ, जैसे मान लीजिए कोई लड़का है, उसे पूछा जाएगा कि तुम्हारी माँ कौन है, तो बोले कि ये ही मेरी माँ है। कौन है, ये मेरी माँ है, ये माँ मेरी क्या है, महादेवी है मेरे लिए। देखिए सबके लिए सबकी जो माँ होती है वो क्या होती है, एक देवी के समान होती है। ठीक है, तो किसी लड़के से आपने पूछा या किसी व्यक्ति ने पूछा कि ये कौन है, तो बोला कि यही तो मेरी माँ है, जो क्या है, मेरे लिए देवी है, देवी स्वरूप है, महादेवी स्वरूप है। ठीक है, यही याद रखना है। तो ये माँ मतलब यामा हो जाएगा, महादेवी है मेरी माँ, मेरे लिए मेरी माँ क्या है, महादेवी है, मतलब देवी है, तो देवी से हो जाएगा क्या, महादेवी वर्मा, सीधी सी बात है। ये माँ मतलब क्या, यामा, याद रखना है। ये माँ मतलब क्या हो जाएगा, यामा। क्या है, महान देवी है, मेरी माँ क्या है, देवी है, महान देवी है, तो महान देवी से क्या हो जाएगा, महादेवी वर्मा। ठीक है ना, तो याद हो जाएगा। यानी यामा का लेखक कौन है, तो यामा का लेखक हो जाएगा आपके महादेवी वर्मा। नेक्स्ट यहाँ पर देख रहे हैं मिताक्षर, यहाँ पर क्या आ रहा है, मिताक्षर के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हो जाएंगे आपके विज्ञानेश्वर। अब देखिए विज्ञानेश्वर, इसको किस प्रकार हम लोग देखेंगे, बहुत ही आसान है, इसको भी हम याद कर सकते हैं चुटकियों में। अब देखिए इसमें क्या है, मिताक्षर में आप याद रखिएगा, मीटा हुआ अक्षर। मान लीजिए स्लेट पे कोई अक्षर लिख दिया गया, तो इसको याद किस प्रकार करेंगे, मीटा हुआ क्या है, कोई अक्षर है, और किस चीज़ का, विज्ञान का, इसका विज्ञान का कोई आधा, मान लीजिए कोई शब्द लिख दिया गया हो और उसमें कोई अक्षर मिटा दिया गया हो, तो आपको समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो यही कह रहा है कि मिटा हुआ अक्षर विज्ञान का समझ में नहीं आता है, मिटा हुआ अक्षर विज्ञान का समझ में नहीं आता है। यानी साइंस में है, आधा बात छुपा ले और आधा लिखा जाए, या कुछ शब्द को वहाँ से हटा दिया जाए, तो समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो वही याद रखना है, मिटा हुआ अक्षर यानी विज्ञान का समझ में नहीं आता है। क्या नहीं आता है, तो समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो मिटा हुआ अक्षर मतलब क्या हो जाएगा, मिटा हुआ अक्षर मतलब मिताक्षर, ये क्या हो जाएगा, मिताक्षर, मैंने मीठा अक्षर। ठीक है, मीठा अक्षर यानी मीठा अक्षर किसका, विज्ञान का, समझ में नहीं आता है, तो विज्ञान से क्या हो जाएगा, विज्ञानेश्वर। विज्ञान से क्या हो जाएगा, विज्ञानेश्वर। तो मीठा हुआ अक्षर विज्ञान का समझ में नहीं आता है, या मीठा अक्षर विज्ञान का समझ में नहीं आता। तो मीठा अक्षर से क्या हो जाएगा, मिताक्षर हो जाएगा, और विज्ञान से क्या हो जाएगा आपका, विज्ञानेश्वर हो जाएगा। है ना, बहुत आसान। अगर आपको ये समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो कृपया करके कमेंट करके बताइए कि हाँ सर ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अनामिका, और अनामिका के लेखक कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कौन है जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब इसको इसे याद किस प्रकार करेंगे, मान लीजिए कोई अनामिका क्या है, एक लड़की है। अनामिका क्या है, एक लड़की है, और अनामिका ये किसकी पुत्री है, तो सूर्यकांत जी की पुत्री है। किसकी पुत्री है, सूर्यकांत जी की पुत्री है, बस यही तो याद रखना है। यानी अनामिका के पिताजी का नाम क्या है, सूर्यकांत, या अनामिका सूर्यकांत की क्या है, पुत्री है। सूर्यकांत कोई होंगे, हम लोग जन्म करते हैं, हमारे सबके पिता होंगे ना कोई, सबके पिता होते ही हैं। तो उसी प्रकार अनामिका जो है वो किसकी पुत्री है, तो सूर्यकांत। बस याद रखिएगा, अनामिका किसकी पुत्री है, सूर्यकांत की पुत्री है। तो अनामिका के लेखक कौन हो जाएंगे, अनामिका के लेखक हो जाएंगे आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगला कह रहा है कि मेघदूत। मेघदूत के लेखक कौन है, तो मेघदूत के लेखक आपके हो जाएंगे कालिदास। अब देखिए मेघ मतलब क्या होता है जी, मेघ मतलब होता है बादल। मेघ मतलब क्या होता है, बादल होता है ना जी। अब बादल कैसा होता है, तो बादल काला होता है। कैसा होता है, काला होता है। यही याद रखना है कि बादल कैसा होता है, काला होता है। मतलब मेघ कैसा होता है, काला होता है। तो मेघदूत, अब मेघ से क्या हो जाएगा, मेघदूत। देखिए यहाँ पर क्या है, काला। ठीक है, तो काला होता है, बादल कैसा होता है, काला होता है, तो काला से क्या हो जाएगा, कालिदास। सिंपल सी बात है। यानी मेघदूत के लेखक कौन हो जाएंगे, तो मेघदूत के लेखक आपके हो जाएंगे कालिदास हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं शिशुपाल, और शिशुपाल वध के लेखक कौन है, तो माध है। कौन है, माध है। अब देखिए माघ है,
यानी शिशुपाल के लेखक माघ है। तो इसमें याद रखना है शिशु, शिशुपाल में क्या याद रखना है आपको, शिशु। अब देखिए शिशु जो होता है माघ के समय में, माघ मतलब माघ कब होता है जी, जाड़े कड़कड़ी का, जनवरी का जो मौसम होता है, जनवरी का महीना काफ़ी कड़कड़ी ठंडी पड़ती है। उस समय कोई बच्चा अगर मान लीजिए जन्म लेता है तो वो सिकुड़ा हुआ रहता है ज़िंदगी भर, नहीं होता है मान लीजिए, मैंने अधिकतर प्रभाव पड़ता है ठंडी का, ठीक है। हम वो ठंडी में भई रहनी, समझ लीजिएगा, इसलिए हाइट वेट मैंने ऐसे प्रभाव पड़ता नहीं है, मैंने ऐसे ही बोल दिया हम, ठीक है। याद रखिएगा, मतलब शिशु क्या हो जाएगा, शिशु। यानी शिशु जब माघ में होता है तो क्या होता है, कमजोर होता है। याद रखना है कि शिशु जब माघ में होगा ठंडी में तो कब सा रहेगा, उसका हाइट में नहीं बढ़ेगा, बस समझ रहा है ना बस यही याद रखना है। यानी शिशु जो है वो माघ में क्या होता है, कमजोर होता है। जो शिशु माघ में होगा वो क्या होगा, कमजोर होगा, सिकुड़ा रहेगा, ठंडी करने के ऊपर हाइट बड़े मना करेगा रहेगा। अब यहाँ देखिए शिशु को जो होगा वो क्या होता है, माघ में कमजोर होता है। तो आप देखिए तो शिशु, शिशु से क्या हो जाएगा, शिशुपाल वध, क्या हो जाएगा, शिशुपाल, शिशु से शिशुपाल वध, और लेखक कौन है तो माघ हो जाएंगे, मतलब माघ। यानी शिशुपाल वध के लेखक कौन हो जाएंगे, माघ हो जाएंगे, याद रखना है। अब यहाँ पर देखिए गोदान, गोदान के लेखक कौन है तो गोदान के लेखक आपके प्रेमचंद्र हैं। तो अब इसको किस प्रकार याद करेंगे, गोदान के लेखक आपके प्रेमचंद्र है तो याद किस प्रकार करेंगे, तो बहुत ही आसान है इसमें। यानी आप किसी भी चीज़ को कोई क्या करता है, किसी को दान दे देते हैं, जैसे मान लीजिए आपके घर में भिक्षा लोग मांगने आते हैं, ठीक है, तो हम लोग दान देते हैं। तो दान क्या करना चाहिए, यानी समझिए कि यानी प्रेम से देना चाहिए, खुशी से देना चाहिए। ये नहीं कि रो कर किसी को दान दीजिएगा तो वो दान नहीं हुआ, चाहे किसी को दिखावे के रूप में आप दान दे रहे हैं तो वो दान नहीं होता है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो दान किस प्रकार देना चाहिए, यानी प्रेम से, हंसी खुशी से, यानी जिससे जो भी आपको दान देना है, रुपया पैसा धन दौलत, यानी किसी को कुछ देना है तो क्या करना चाहिए, प्रेम से देना चाहिए, ठीक है। तो याद रखिएगा क्या, यानी दान, गौ का दान भी होता है, गौदान, तो गौदान प्रेम से करना चाहिए। कुछ भी आप याद रख सकते हैं, यानी दान मतलब क्या हो जाएगा, गोदान या गोदान किस प्रकार करना चाहिए, तो प्रेम से करना चाहिए। यानी कि कोई भी चीज़ को दान अगर कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए, प्रेम से करना चाहिए। तो देखिए गोदान से हो जाएगा गोदान, गोदान से गोदाने हो जाएगा, प्रेम से प्रेमचंद्र, यानी गोदान के लेखक कौन हो जाएगा, तो गोदान के लेखक हो जाएंगे आपके प्रेमचंद्र। उसी प्रकार है हर्षचरित्र, हर्षचरित्र के लेखक कौन है तो वान भट्ट, वान भट्ट। यानी तो याद क्या रखना है इसमें कि हर्ष का बाण जब चल जाए तो वापस नहीं आता है, ठीक है। हर्ष का बाण याद रखना है, तो हर्ष से हो जाएगा आपका हर्षचरित, अब बाण से हो जाएगा बाण भट्ट। ये भी बहुत ही आसान है आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं रंगभूमि। अब देखिए रंगभूमि, अब इसके भी लेखक कौन है तो प्रेमचंद्र हैं। यानी कह रहा है कि प्रेम से पूरा भूमि को क्या कर दो, रंग दो। यानी जो पूरी आपकी भारत माता है, पूरी हमारी जो भारत माता है, भारत माता को, अब देखिए इसमें है कि हम लोग क्या जात पात धर्म यानी राजनीति के चक्कर में पड़कर, ये राजनेता जितने भी नेता लोग हैं इनके चक्कर में पड़कर हम आपस में क्या हो जा रहे हैं, बट रहे हैं, ठीक है। तो हमारी भारत माता का ये मतलब कभी भी सपना नहीं था, भारत माँ कभी सोची भी नहीं होगी कि हमारे ही संतान आपस में इतने क्या करेंगे, आपस में विवाद के कारण कटेंगे मरेंगे। ये कभी भारत माता हमारी नहीं सोचती। हमारी भारत माता, किसी की भी माता देखिएगा आप, 2 भाई या 4 भाई होंगे तो किसी की माता ये नहीं चाहती होगी कि आपस में जो भाई हैं वो आपस में लड़े, ठीक है। किसी की भी माँ यही सोचती है कि 2 बेटा है हमारा, 4 बेटा है तो आपस में मिलजुल कर रहे, खुशी से रहे। तो हमारी भारत माता का भी सपना है कि हम लोग यहाँ पे देखिएगा भारत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध बहुत सारे धर्म, बहुत सारे संप्रदाय जाति के लोग रहते हैं, लेकिन हमारी विशेषता क्या है कि अनेकता में एकता है, ठीक है। यही हमारी भारत की एक कल्चर है, संस्कृति है, एक पहचान है। तो हमारी भारत माता यही चाहती है कि यानी जो हमारी ये भारत माता की जो भूमि है वो क्या हो, प्रेम से क्या हो जाए, रंग जाए, प्रेम से रंग जाए, ठीक है। बस ये याद रखना है कि यानी क्या हो जाए, यानी पूरी भूमि यानी पूरी भारत की भूमि क्या हो जाए, प्रेम से रंग जाए। तो अब देखिए रंग भूमि प्रेम से, यानी भारत की भूमि को क्या कर दो, प्रेम से रंग दो, ठीक है। तो रंग भूमि प्रेम से, तो रंग भूमि प्रेम से याद हो जाएगा, रंग भूमि से रंग भूमि, अब प्रेम से हो जाएगा प्रेमचंद्र। तो रंग भूमि के लेखक कौन हो जाएंगे, प्रेम से, याद हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे पंचतंत्र का लेखक आपके हैं विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक कौन है तो पंचतंत्र के लेखक आपके हैं विष्णु शर्मा। और इसको किस प्रकार याद करेंगे तो विष्णु के 5 तंत्र, जिससे यहाँ पर देखे थे विष्णु के कितने तंत्र, 5 तंत्र।
शायद यहाँ पर भी हम लिख दिए हैं विष्णु के पंचतंत्र का लेखक विष्णु शर्मा। चलिए कोई बात नहीं, याद रखिएगा विष्णु के कितने तंत्र, तो विष्णु के 5 तंत्र, ठीक है ना, इससे हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कह रहे हैं कादम्बरी, और कादम्बरी के लेखक कौन है, वाम भट्ट है, ठीक है, वाम भट्ट। अब देखिए बाण भट्ट। अब जैसे मान लीजिए कदम का पेड़ होता है, आप लोग देखे होंगे, और कदम के पेड़ में कदम का फल लगा होता है, और बाण चलाकर हम क्या करना है, यानी उसको तोड़ रहे हैं, ठीक है। कोई लड़का है वो बाण से क्या कर रहा है, यानी कदम के पेड़ पर मार रहा है कि भाई कदम क्या हो जाए, टूट कर गिर जाए। बस यहाँ देखना है कि बाण से क्या तोड़ा जा रहा है, यहाँ पर बाण से कदम का फल तोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो यानी कदम्बरी, कदम से क्या हो जाएगा कदम्बरी, अब बाण से हो जाएगा बाण भट्ट, ठीक है। यानी हम लोग ढेपा से नहीं तोड़ रहे हैं लाठी डंडा से नहीं तोड़ रहे हैं, बल्कि बाण चलाकर यानी कदम के क्या किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। कदम फल होता है तो कदम्बरी, कदम से हो जाएगा कदम्बरी, अब बाण से हो जाएगा वाम भट्ट, यानी कदम्बरी के लेखक कौन हो जाएंगे, तो वाम भट्ट हो जाएंगे। उसी प्रकार सूरसागर, और सूरसागर का लेखक आप लोग जन्म करते हैं सूरदास होंगे। जो सूर होते हैं, मान लीजिए जो अंधे, सूर मतलब अंधा, और अंधे जो होते हैं मान लीजिए उसको समुद्र के किनारे रख दीजिएगा तो डूब जाएगा बेचारा, सागर में डूब ही जाएगा। अब उसको थोड़े मालूम है कि यहाँ पानी है कि यहाँ सूखा है। तो सूर जो होते हैं उसको यहीं कहाँ पर नहीं जाना चाहिए, सागर के आसपास नहीं जाना चाहिए। अंधे लोगों को आग पानी से बचना चाहिए, वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। बस इसमें याद ये रखना है कि जो सूर होते हैं उन्हें क्या करना चाहिए, सूर लोगों को सागर से बचना चाहिए, सागर के पास नहीं जाना चाहिए। तो सूर से हो जाएगा सूरदास, और सागर से हो जाएगा सूरसागर हो जाएगा। तो सूर से क्या हो जाएगा सूरदास, और सागर से हो जाएगा सूरसागर, यानी सूरसागर का लेखक कौन है, सूरदास है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे साहित्य लहरी। अब इसमें देखिए लहरी, लहर, इसके भी लेखक कौन है, सूरदास है। जो अंधे होते हैं उनके कष्ट को वही समझ पा रहे हैं कि दुनिया में जी रहे हैं तो कितना कष्ट झेलना पड़ता है अंधे लोगों को, वो हम आप नहीं समझ सकते हैं, वही समझ सकते हैं। तो उनके अंदर बहुत आग होता है, बहुत लहर होता है, जो क्या होता है सुर होते हैं, उसके अंदर बहुत लहर होता है। भगवान उनको अंधा बनाकर भेज दिए हैं, तो वही मतलब उनके तकलीफ वही समझ सकते हैं, दूसरा कोई नहीं समझ सकता है। मतलब उनके अंदर क्या होता है, जो सुर होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा लहर होता है, लहर मतलब तकलीफ होता है, ठीक है। तो यही याद रखना है कि लहर, लहर मतलब क्या, जो सुर होते हैं उसके अंदर क्या होता है, लहर होता है। तो लहर से हो जाएगा साहित्य लहरी, और सुर से हो जाएगा सूरदास। यहाँ पर देखिएगा मुद्रा राक्षस, और मुद्रा राक्षस आपका लेखक कौन है, तो विशाखा दत्त। अब देखिए ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है, इसको आप एक ही सेकंड में याद कर लीजिएगा। देखिए किस प्रकार यहाँ पर मुद्रा राक्षस में देखिए मुद्रा है। आज का समय इतना खराब हो गया है, समझिए कि सब लोग मुद्रा के ही पीछे भाग रहा है, सब लोग पैसे के ही पीछे भाग रहा है, सब लोग रुपये के ही पीछे भाग रहा है। और उसके लिए वो विष को खाने के लिए भी तैयार है। जहर भी खिला दीजिएगा ना, तो पैसा अगर देने के लिए बोलिए कि हम आपको 10 करोड़ रुपया देंगे, 5 करोड़ रुपया देंगे, 1 करोड़ रुपया देंगे, तो आप क्या कीजिए, जहर खा लीजिए, तो जहर खाने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो मतलब राक्षस के समान हो गए हैं मुद्रा के लिए लोग, क्या हो गए हैं, राक्षस के समान हो गए हैं। किसी की जान भी ले सकते हैं, किसी की हत्या भी कर सकते हैं, जो विष खाना तो दूर है। बात समझ आया ना। तो याद रखना है कि मुद्रा के लिए लोग क्या बन गए हैं, राक्षस हो गए हैं, और इसके लिए विष खाने के लिए भी क्या है, तैयार हैं। मुद्रा के लिए लोग क्या हो गए हैं, राक्षस बन गए हैं, और विष खाने के लिए भी तैयार हैं। तो याद रखिए बहुत ही सिंपल हो जाएगा, मुद्रा के लिए कि लोग क्या हो गए हैं, राक्षस बन गए हैं, तो मुद्रा राक्षस से क्या हो जाएगा, मुद्रा राक्षस। और यहाँ पर विष खाने के लिए हो जाएगा विशाखा दत्त हो जाएगा। देखिए तो कितना आसान ट्रिक है। यानी मुद्रा, मुद्रा के लिए लोग राक्षस हो गए हैं, किसी की भी जान ले सकते हैं, किसी भी हत्या कर सकते हैं, और साथ में अपना भी जान दे सकते हैं, यानी विष को भी क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं मुद्रा के लिए। तो याद रखना है कि आपका क्या, मुद्रा के लिए राक्षस हो गए हैं तो मुद्रा राक्षस से मुद्रा राक्षस, और विष खा सकते हैं तो क्या हो जाएगा, विशाखा दत्त, विशाखा दत्त, ठीक है। बहुत ही आसान ट्रिक है, इसको देख लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। यहाँ पर देखिए भवभूत मालती माधव, भवभूत के लेखक कौन है, तो मालती माधव है, ठीक है। और भवभूत किस पर याद करेंगे, अब देखिए भूत से भय होता है ना जी, सबको भूत से तो भय होता है। आपके दिमाग में बैठ गया है कि यहाँ पे देखिएगा, हम लोग जब गांव में छोटे बच्चे थे तो लोग डरवाते थे कि बबुआ यहाँ जब तो भूत पकड़ ली, ठीक है। तो यहाँ पे हम जैसे मान लीजिए कि आपका श्मशान घाट हो गया, हाँ, तो वहाँ पे मतलब लोग पहले ही मना करते थे, या ऐसे ही मतलब एक धारणा हो जाती थी। अगर बच्चे बचपन में ही कोई बोल दिया कि यहाँ पे भूत होते रहते हैं, तो एक धारणा बन गया हमारे दिमाग में, और हम जब भी मतलब से गुजरेंगे, कुछ भी नहीं है फिर भी हमारे अंदर ये भय जरूर आता है कि भाई यहाँ पर भूत है। तो उसी प्रकार मालती एक लड़की है, और मालती को क्या है, भूत से भय है।
मैंने किससे भय है, भूत से भय था। और मतलब बोल मान लीजिए कि बचपन में ही उसको बोल दिया गया कि यहाँ पर भूत है, और घर में सोई थी, अचानक क्या हो गया, सपने में आया कि भाई क्या भूत उसको पकड़ रहा है, तो अब दौड़ के कहाँ चली जाती है, माधव के पास चली जाती है। बस याद रखना है कि अकेली थी, और इसलिए उस भूत से क्या था, मालती एक लड़की थी और उसको क्या था, भूत से भय था। भय था किससे, भूत से। किसको, मालती को। तो जब ये अकेले सोई थी, ठीक है, मालती, जब भूत से भय लगा मतलब सपना वगैरह में, तो ये उठकर कहाँ चली गई, माधव के पास चली गई। तो भय से मतलब भय था भूत से किसको, मालती को। जब उसको डर लगा तो कहाँ चली गई, तो माधव के पास चली गई। ठीक है, अकेले सोई थी, जब डर लगा तो किसके पास चली गई, माधव के पास चली गई, उसका भाई था माधव। तो याद रखना है कि भय था भूत से, सबको भय होता है भूत से, ठीक है। यहाँ पे किसको भय है, मालती को। और ये डर के बेचारी कहाँ जा रही है, माधव के पास जा रही है। तो याद रखना है क्या कि भवभूत के लेखक कौन है, मालती माधव। भवभूत के लेखक कौन होंगे, तो मालती माधव हो जाएंगे। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए कर्म भूमि के लेखक कौन है, प्रेमचंद्र। कर्म भूमि, जिस प्रकार आपकी जन्मभूमि होती है उस प्रकार क्या होता है, कर्म भूमि। तो जिस तरह आपका लगाव कर्म भूमि से होता है, उस प्रकार यानी जन्मभूमि से जिस प्रकार आपका लगाव होता है, उस प्रकार कर्म भूमि से भी लगाव होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हम जन्म लिए दिल्ली में, ठीक है, और कर्म कर रहे हैं मुंबई में, सपोज दैट, ठीक है। तो हमारे लिए कर्म भूमि हुआ दिल्ली, तो दिल्ली से भी लगाव होना चाहिए। और जन्मभूमि है आपका दिल्ली, तो दिल्ली से भी लगाव होना चाहिए। और कर्म भूमि आपका मुंबई है, तो मुंबई से भी क्या होना चाहिए, लगाव होना चाहिए। ठीक है, तो याद रखिए इसमें कर्म भूमि से भी लगाव होना चाहिए, बस ये याद रखना है, कर्म भूमि से लगाव। सबको अपने अपने कर्म भूमि से लगाव होता है, जहाँ पर कर्म कर्म कुछ बने हैं, ठीक है। तो कर्म भूमि से क्या हो जाएगा, कर्म भूमि क्या होना चाहिए, कर्म भूमि से प्रेम होना चाहिए, कर्म भूमि से प्रेम, तो प्रेमचंद हो जाएगा। कर्म भूमि के लेखक कौन हो जाएंगे, प्रेमचंद हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए आपका गबन के लेखक भी कौन है, आपका प्रेमचंद्र है। तो गबन के लेखक प्रेमचंद है, इसका मतलब क्या हुआ, गबन मतलब गड़बड़, याद रखिए। गबन से क्या याद रखना है आपको, गड़बड़ याद रखना है, गड़बड़ी या गड़बड़ी। आपको इसमें प्रेम में गड़बड़ी मतलब धोखा। गड़बड़ी मतलब क्या, धोखा। तो प्रेम में किसी के साथ गड़बड़ी नहीं करना चाहिए, धोखा नहीं देना चाहिए, क्योंकि प्रेम में अगर किसी को आप धोखा देते हैं तो आपको भी धोखा मिलेगा, ठीक है। तो प्रेम में धोखा नहीं देना चाहिए, यानी प्रेम में गड़बड़ी नहीं करना चाहिए। तो याद रखना है कि यानी गबन ये मतलब गड़बड़ी से हो जाएगा, गड़बड़ से हो जाएगा गबन, और यहाँ पर प्रेम से हो जाएगा प्रेमचंद, यानी गबन के लेखक कौन है, तो प्रेमचंद्र है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे आपका इंटरनल, हाँ ठीक है, इंटरनल इंडिया का लेखक कौन है, इंदिरा गांधी। इंटरनल इंडिया का लेखक कौन है, तो इंदिरा गांधी। इंटरनल से आपको याद रखना है इंटर, क्या याद रखना है, इंटर की थी कौन, तो इंदिरा गांधी क्या की थी, इंदिरा गांधी इंटर की थी, क्या की थी, इंदिरा गांधी ग्रेजुएशन नहीं की थी, मान लीजिए कि इंदिरा गांधी केवल इंटर की थी। इंटर मतलब 10+2 की थी, ठीक है, 10+2 तक पढ़ी थी। तो यही याद रखना है कि इंदिरा गांधी क्या की थी, इंटर की थी। तो इंटर से हो जाएगा इंटरनल इंडिया, और इंदिरा गांधी यानी इंटरनल इंडिया का लेखक कौन है, तो इंदिरा गांधी। समझ में आ रहा है। तो चलिए एक बार इसको हम शॉर्ट में क्या कर लिया, एक बार रिवीजन हम लोग कर ले रहे हैं। यहाँ पर क्या याद रखना है, अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, कौटिल्य। याद रखिए क्या रखना है, कुटिया का अर्थ, तो कुटिया से कौटिल्य और अर्थ से हो जाएगा आपका अर्थशास्त्र। उसी प्रकार देखिए अकबरनामा का हो जाएगा अबू फजल। तो अकबर का फजल याद रखना है, क्या, अकबर का फजल मतलब अल्लाह का फजल या भगवान का फजल या मतलब आशीर्वाद सब पर होना चाहिए, ठीक है। तो अकबर का फजल याद रखना है, तो अकबर से अकबरनामा, फजल से अबू फजल हो जाएगा। उसी प्रकार महाभाष्य, तो यानी महान भाषा कौन, संस्कृत का आज क्या हो रहा है, पतन हो रहा है। तो महान भाषा से हो जाएगा महाभाष्य, अब पतन से हो जाएगा पतंजलि, याद रखना है, ठीक है। उसी प्रकार पंचतंत्र का लेखक कौन है, विष्णु शर्मा। तो पंचतंत्र मतलब 5 तंत्र, यानी विष्णु के 5 तंत्र, याद रखना है, विष्णु के 5 तंत्र। तो 5 तंत्र हो जाएगा पंचतंत्र और विष्णु से हो जाएगा विष्णु शर्मा, ठीक है। तो पंचतंत्र के लेखक कौन हो जाएगा, विष्णु शर्मा। उसी प्रकार बुद्ध चरित्र है, यहाँ पर क्या है, बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र का लेखक कौन है, तो अश्व घोष। तो बुद्ध का याद रखना है अश्व यानी घोड़ा, ठीक है। बुद्ध का घोड़ा याद रखना है, बुद्ध का अश्व याद रखना है, क्योंकि घोड़े से ही निकले थे आपके गौतम बुद्ध, गृह त्याग किए थे, ठीक है। तो याद रखना है बुद्ध का अश्व, यानी बुद्ध से हो जाएगा बुद्ध चरित्र, अश्व मतलब अश्व घोष। हुमायूं नामा, हुमायूं की बेगम का नाम क्या है, गुलबदन है। हुमायूं के बेगम का नाम क्या है, पत्नी का नाम गुलबदन है। तो हुमायूं से हो जाएगा हुमायूं नामा और गुलबदन से आपका गुलबदन बेगम, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे गीत गोविंद, यानी गीत गोविंद
यानी जो गोविंद का गीत है, जो क्या गीत गोविंद का क्या हो रहा है, जय हो रहा है। यानी गोविंद जो है इतना अच्छा गीत गा रहा है कि सब लोग क्या कर रहे हैं, इसका जयकार लगा रहा है। ठीक है, तो गीत गोविंद का जय, यानी गीत गोविंद, तो गीत गोविंद जय से याद रखना है जयदेव। उसी प्रकार आपका भगवत गीता है, तो यहाँ पर देखिए गीत है, और गीत कौन गाता है, तो व्यास लोग गाते हैं। तो भगवत गीता का लेखक कौन है, वेद व्यास। और साथ साथ ही ये व्यास लोग यानी देखिएगा द्वार पर आता है, तो गीत के साथ साथ महाभारत भी क्या करते हैं, महाभारत का भी पाठ करते हैं। तो ये भी आपका महाभारत का पाठ कौन करते हैं, वेद व्यास। व्यास लोग ही करते हैं, गीत के साथ साथ रामायण महाभारत के पाठ भी करते हैं। तो महाभारत का भी लेखक कौन हो जाएंगे, वेद व्यास हो जाएंगे। उसी प्रकार पृथ्वीराज रासो, तो इसका आपका लेखक कौन हो जाएगा, चंद बरदाई। तो चंद बरदाई याद रखना है कि चंदन भाई, क्या चंदन भाई तुम पृथ्वी पर क्या करो, राज करो। चंदन भाई तुम पृथ्वी पर राज करो। तो चंदन भाई से यानी चंद्र बरदाई, और पृथ्वी पर राज करो मतलब पृथ्वीराज रासो, मतलब याद रखना है पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन हो जाएगा, चंद्र बरदाई। उसी प्रकार यहाँ पर अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, पाणिनि। यानी पाणिनि के 8 अध्याय आपको याद रखना है। ठीक है, पाणिनि के 8 अध्याय, तो 8 अध्याय से अष्टाध्यायी हो जाएगा, पाणिनि से पाणिनि, यानी अष्टाध्यायी के लेखक कौन हो जाएंगे, पाणिनि हो जाएंगे। उसी प्रकार प्रेम वाटिका का लेखक कौन है, रसखान। तो यानी रसखान का प्रेम बहुत ही क्या था, सच था, यानी रियल में कृष्ण भगवान के साथ। तो यानी रसखान का प्रेम आपको याद रखना है। रसखान का प्रेम तो पूरा दुनिया ही याद रखती है, सब लोग जानते हैं रसखान के बारे में, आप लोग 10th क्लास में हिंदी में पढ़े भी होंगे। ठीक है, प्रेम यानी श्री राधिका प्रेम वरण नंदनंद, आप प्रेम यानी श्री राधिका प्रेम वरण नंदनंद, आप प्रेम ऐसे ही कुछ कविता है, प्रेम यानी श्री राधिका प्रेम वरण नंदनंद, आप प्रेम वाटिका को दोहु माली मालिन द्वंद, ये आप देखे होंगे, देख लीजिएगा। तो ये आपके रसखान हो जाएंगे, प्रेम वाटिका के लेखक। ठीक है, उसी प्रकार राज तरंगिनी है। तो राज तरंगिनी मतलब क्या याद रखना है कि यानी कलहन का रात जो है वो क्या है, माने रंगीला है। तो याद रखना है कलहन का रात रंगीला है, तो रात रंगीला से राज रंगिनी और राज तरंगिनी, और कलहन से कलहन याद रखना है। यामा यानी ये माँ, ये जो मेरी माँ है वो क्या है, महादेवी है, माने महान देवी है। मेरी माँ यानी सबकी माँ अपने लिए क्या होती है, उस किसी भी पुत्र के लिए देवी के समान होती है। ठीक है, तो यही याद रखना है, ये माँ क्या है, महादेवी है, ये मेरी माँ महादेवी है। तो ये माँ से हो जाएगा यामा, और महादेवी से हो जाएगा महादेवी वर्मा। उसी पर मिताक्षर, अब यहाँ कह रहे हैं मिताक्षर यानी मिटा हुआ अक्षर, यानी विज्ञान का कोई शब्द है मिटा हुआ, तो समझ में आएगा, नहीं आएगा। तो बोल सकते हैं मिटा हुआ अक्षर विज्ञान का समझ में नहीं आता है। तो मिटा हुआ अक्षर से हो जाएगा मिताक्षर, और विज्ञान से हो जाएगा विज्ञानेश्वर। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर क्या, अनामिका के किसकी पुत्री है, तो सूर्यकांत की। तो अनामिका के लेखक कौन हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी। उसी प्रकार मेघदूत, यानी मेघ कैसा होता है, काला होता है। ठीक है, मेघ कैसा होता है, काला होता है। मेघ से मेघदूत, और काला से हो जाएगा कालिदास। उसके बाद शिशुपाल, यानी इसका लेखक कौन है, माध। तो माघ में यानी जो शिशु पैदा लेता है क्या होता है, थोड़ा कमजोर होता है। ठीक है, ये याद रखना है। तो शिशु से शिशुपाल वध, और माध से माध हो जाएगा। गोदान, यानी गोदान के लेखक कौन है, प्रेमचंद्र। तो इसमें क्या याद रखना है, यानी किसी को भी कोई चीज़ दान देते हैं तो प्रेम से देना चाहिए। ठीक है, तो दान से हो जाएगा गोदान, और प्रेम से हो जाएगा प्रेमचंद्र। हर्ष चरित्र, इसका लेखक है आपका बाण भट्ट। तो हर्ष का बाण याद रखना है, हर्ष मतलब हर्ष चरित्र, बाण मतलब बाण भट्ट हो जाएगा। रंग भूमि, यानी भारत की जो भूमि है उसको क्या कर दिया जाए, प्रेम से रंग दिया जाए। भाई सब लोग प्रेम से रंग दीजिए इसको। ठीक है, तो प्रेम भूमि, प्रेम से रंगना मतलब रंगने के बाद यहाँ पे रंग भूमि बोल रहे हैं ना, प्रेम से भूमि क्या कर दिया, रंग दे। तो रंग भूमि से रंग भूमि हो जाएगा, और प्रेम से प्रेमचंद्र हो जाएगा। पंचतंत्र यानी वही विष्णु के 5 तंत्र याद रखना है। कदम्बरी यानी एक लड़का है जो क्या कर रहा है, बाण से कदम को तोड़ रहा है। ठीक है, तो कदम से कदम्बरी, और बाण से बाण भट्ट हो जाएगा। सूर सागर, जो सूर होता है उनको सागर के पास नहीं जाना चाहिए, डूबने का खतरा होता है। ठीक है, दिखाई नहीं दिया उसी में पैर रख देंगे तो डूब जाएंगे। तो सूर से हो जाएगा सूर सागर, सागर से हो जाएगा सूर सागर, और याद रखना है सूर से सूरदास हो जाएगा। साहित्य लहरी, यानी सूर जो होते हैं उनके अंदर बहुत लहर होता है, आग होता है। ठीक है, तो लहर से याद रखना है साहित्य लहरी, और सूर से याद रखना है सूरदास। उसी प्रकार यहाँ मुद्रा राक्षस हो जाएगा। तो मुद्रा के लिए लोग राक्षस बन गए आज के ज़माने में। ठीक है, और उसके लिए वो विष तक खाने के लिए रेडी हैं। तो क्या हो जाएगा कि मुद्रा से हो जाएगा मुद्रा राक्षस, और विष से हो जाएगा विशाखा दत्त, विष खाने से विशाखा दत्त हो जाएगा। उसी प्रकार भवभूत, भवभूत से मतलब क्या, भय है भूत से, किसको, मालती को, और मालती कहाँ भाग गई है, माधव के पास। तो भय भूत से हो जाएगा भवभूत, और मालती माधव लेखक इसके हो जाएंगे। उसी प्रकार कर्म भूमि प्रेमचंद्र, यानी कर्म भूमि से सबको प्रेम
करना चाहिए, या बोल सकते हैं कर्म भूमि से चंदन क्या करता है, प्रेम करता है, इसी प्रकार बोल सकते हैं। तो कर्म से कर्म भूमि या प्रेम से प्रेमचंद हो जाएगा। गबन, अब देखिए गबन यानी प्रेम में गड़बड़ नहीं करना चाहिए, तो गड़बड़ से हो जाएगा गबन, अब प्रेम से हो जाएगा प्रेमचंद। उसी प्रकार इंटरनल इंडिया, इंटरनल इंडिया के लेखक इंदिरा गांधी हो जाएगी। इंटरनल मतलब याद रखना है, इंटर यानी इंदिरा गांधी ने क्या किया था, मात्र इंटर किया था, तो इंटर से इंटरनल हो जाएगा, और इंदिरा से इंदिरा गांधी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कृपया करके जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये सब आप ही के लिए किया जा रहा है। और इसमें अगर कहीं त्रुटि हो तो भी कमेंट करके बताइए कि सर आप यहाँ पे कुछ मिस्टेक किए हैं, ताकि हम उसमें भी और सुधार करें। और आप लोगों से एक आग्रह है, थोड़ा सा भाई को सपोर्ट कीजिएगा, तभी तो और अच्छे से ऐसे कंटेंट आपके पास लाएंगे। ठीक है, तो अभी हम जितने भी, अभी तो ये भाग 1 था, ये आपका क्या था, भाग 1 था, इसी में हम भाग 2 लेकर आएंगे, भाग 2 भी देखेंगे, भाग 3 भी इसका होगा, क्योंकि अभी हम प्राचीन जो पुस्तक हैं, लेखक हैं, उसी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। फिर हम देखेंगे आपका जो विदेशी पुस्तक और लेखक हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे एकदम पूरा ट्रिक के माध्यम से, और फिर जो नए पुस्तक, आधुनिक जो पुस्तकें हैं, प्रमुख पुस्तकें, उसके बारे में भी हम यानी ट्रिक के माध्यम से सब याद करेंगे। और जैसे ही विविध का सीरीज़ खत्म होता है, जो आपका सब्जेक्ट वाइज जो चल रहा है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिर उस पर हम लोग यानी उस पर फोकस करेंगे। अब ये हम सोच रहे हैं कि जैसे कि आपका जो विविध चल रहा है, तो विविध को समाप्ति कर दिया जाए। ये वीडियो पर रहेगा, आप लोग देखते रहिएगा। ठीक है, फिर हमको ये टेंशन नहीं रहेगा कि भाई कोई एग्ज़ाम है तो उसके लिए हम क्या करें, जल्दबाजी में ट्रिक बनाएं, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, काफ़ी पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।